जय हिंद। मैं शुभ्रा खवासिया आपका हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी में साहित्य शुरू करेंगे, यानी कि लिटरेचर। हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम खुलते पंख है और उसका पहला पाठ एक कविता है। यह कविता ऋतु के ऊपर है। ऋतु यानी कि सीजन्स। आपने 4 सीजन्स के बारे में ईवीएस में पढ़ा है अपनी क्लास 2 में, और उनमें से एक सीजन यानी कि एक ऋतु के ऊपर ही हमारी कविता निर्धारित है। तो चलिए मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ, उसे देखकर आप गेस करिए यह किस ऋतु का चित्र है। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ एक बच्चा है, हरियाली है, पेड़ है, बादल है, बारिश है। तो अब तक इस चित्र को देखकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि यह बारिश के मौसम का चित्र है। बारिश को हिंदी में वर्षा भी कहते हैं। तो जो हमारी पहली कविता है उसका नाम है वर्षा ऋतु। यह कविता हिंदी के एक कवि निरंकार देव सेवक ने लिखी थी। तो चलिए मिलकर इस कविता को पढ़ते हैं और इसके अंदर छुपी हुई गहराई को समझते हैं। गर्मी का मौसम बीत गया, बरसात सुहानी आई है, जिस ओर नजर उठ जाती है सुंदर हरियाली छाई है। इसका ये मतलब है कि जब गर्मी का मौसम बीत जाता है, जब आपको जून खत्म हो जाता है, मई जून में बहुत जबरदस्त गर्मी होती है, उसके बाद हमारा रेनी सीजन स्टार्ट होता है। तो ये वही कह रहा है, गर्मी का मौसम बीत गया मतलब गर्मी का मौसम खत्म हो गया, बरसात सुहानी आई है। जब बहुत गर्मी होती है और आप बारिश का सीजन आता है, वर्षा का ऋतु का मौसम आता है, तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है। सुहानी का मतलब होता है कोई चीज हमें अपनी तरफ बहुत आकर्षित करती है। जिस ओर नजर उठ जाती है, नजर माने होता है हमारी निगाहें, मतलब हम जहां कहीं भी देखते हैं सुंदर हरियाली छाई है। हरियाली का मतलब है यहाँ ग्रीनरी। वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे बहुत खुश होते हैं, वह झूमते हैं, हर तरफ हमें ग्रीनरी दिखाई देती है जो हमारी आंखों को बहुत लुभाती है। बहुत सुंदर हरियाली हर तरफ हमें दिखती है। अब लू के गर्म झकोरों से, लू होता है बहुत ज्यादा गर्मी, झकोरों का मतलब होता है हवा का झोंका। अब लू के गर्म झकोरों से मिल गई मुक्ति जड़ जीवों को। मुक्ति माने होता है हमें छुटकारा मिल जाता है गर्मी से। जड़ जीव, जड़ का मतलब होता है जो जिंदा है, जिंदा लोगों को, जिंदा पशु पक्षी, जिंदा इंसान जो होते हैं उन सबको एक राहत मिलती है बारिश आने से। तन मन को सुख देने वाली चलती शीतल पुरवाई है। तन माने हमारा शरीर, हमारा मन माने हमारा हृदय, हमारा मन को सुख देने वाली। जब वर्षा ऋतु आती है, हमें गर्मी से छुटकारा मिलता है, तो हमें बहुत सुख, बहुत आनंद का अनुभव होता है। चलती शीतल पुरवाई है। यहाँ पुरवाई का मतलब होता है हवा। शीतल माने होता है ठंडी। जब भी बारिश आती है तो उसके साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी आती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। सूरज का जोर हुआ हल्का, बादल के दल उमड़े घुमड़े। जब बारिश आती है, जब बाहर बारिश का सीजन होता है, बारिश आती है, तब सूरज का जो जोर होता है, मतलब जो सूरज की तपन होती है, सूरज का जो तेज होता है, गर्मी होती है, वह कम हो जाती है। सूरज का जोर हल्का हुआ का यह मतलब है। बादल के दल उमड़े घुमड़े, उमड़े घुमड़े मतलब होता है टेढ़े मेढ़े। अगर आप बादल देखोगे तो बादल अलग अलग शेप्स के आपको दिखाई देंगे। पूरब की ओर उठी देखो, घनघोर घटा सुखदाई है। पूरब है हमारा डायरेक्शन, जो आप पढ़ते हैं ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। अगर आप ईस्ट की तरफ देखो, घनघोर घटा, घटा माने होते हैं आपके बादल, घनघोर घटा सुखदाई है। जब काले काले बादल होते हैं उन्हें घटा कहा जाता है। तो कहते हैं कि जब आप देखते हो कि जब बारिश का मौसम होता है तो आकाश में काले काले बादल होते हैं। तो इस पैराग्राफ का यही मतलब है। जो पेड़ खड़े थे मन मारे, मन मारे का मतलब है उदास। जब बारिश नहीं होती तो पेड़ उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए जो बारिश है, पानी है, उसी से वे खाना बनाते हैं अपना। सूखे सूखे मुरझाए से, बड़े सूखे सूखे से और ऐसे जैसे कि उनमें जान ही ना, मुरझाए हुए थे क्योंकि तब तक पानी नहीं था। उनकी रग रग में जोश नया, प्यारी वर्षा ऋतु लाई है। मतलब उनके अंदर एक नई राहत, एक नया उत्साह वर्षा ऋतु लाई है। बेटा ये 4 पैराग्राफ्स मैंने आपको आज कराए हैं। ये कविता थोड़ी लंबी है, हमने इसे 2 भाग में डिवाइड किया है। बाकी के 3 पैराग्राफ्स आप कल की क्लास में करेंगे, जो कि नियंता मैम आपको कराएंगी।
तो ये कविता निरंकार देव सेवक जी ने लिखी है। इसके अलावा आपका आज का गृह कार्य यह रहेगा, एक तो आपको पहले 2 पैराग्राफ कविता के याद करने हैं। मैं कविता की आपको एक फोटो खींच के भेज रही हूँ, उसके पहले 2 पैराग्राफ याद करेंगे। आप अपनी कॉपी में या किसी डायरी में हमेशा की तरह लिखेंगे यहाँ पर डेट, आज की डेट है 22 अप्रैल 2020, दिन है बुधवार। फर्स्ट लाइन में लिखेंगे पाठ 1, पाठ का नाम वर्षा ऋतु, और फिर कविता की पंक्तियां पूरी करें। अब मैंने आपको एक एक लाइन दी है कविता की पंक्ति, और अगली लाइन में मैंने डैश डाला है। जैसे गर्मी का मौसम बीत गया, उसके बाद मैंने डैश डाला, इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या आती है वो आप लिखेंगे। जिस ओर नजर उठ जाती है उसके बाद वाली लाइन आप लिखेंगे। अब लू के गर्म झकोरों से आपको ये भी लिखना है, इसके बाद वाली लाइन भी लिखनी है। तन मन को सुख देने वाली, और आपको यह काम करना है। तो आपका आज का काम यह है कि आपको कविता की 2 पैराग्राफ्स याद करने हैं, आपको कविता पूरी पढ़नी है, और आपको ये पंक्तियां पूरी करनी है। तो मिलेंगे कल की क्लास में जब हम ये कविता पूरी करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड जय हिंद।